हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। आज मैं आपको MS पेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो टास्क बार के नीचे आपको ये विंडो का साइन दिख रहा है, इस पे स्टार्ट पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है पेंट। तो आपको ये पेंट की एप्लीकेशन यहाँ दिख रही है, इस पर क्लिक करते ही आपका पेंट स्टार्ट हो जाएगा। और पेंट में हमें सबसे ऊपर मिलता है टाइटल बार, जिसमें अभी नाम लिखा है अनटाइटल क्योंकि हमने फाइल को सेव नहीं किया। पेंट की एप्लीकेशन है और साइड में ये 3 बटन बने हैं, ये क्लोज के लिए है, ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर के लिए है और ये मिनिमाइज करने के लिए है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर टाइटल बार है, उसके बाद ये रिबन टैब है। रिबन टैब में होम और व्यू के ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, ये 2 टैब हैं। होम के अंदर भी लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं, व्यू के अंदर भी ऑप्शंस हैं। ड्राइंग एरिया है हमारे पास और ये रूलर है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर। साइड में हमें मिलता है स्क्रॉल बार और नीचे बॉटम पे हमें मिलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जूम आउट और जूम इन करने के लिए। अब इसमें सबसे पहले आपको 1 बाय 1 ये सारे टूल्स जो हैं इनको हम बताते हैं कैसे यूज करना है। ये हमारे पास पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल से आप ड्राइंग बना सकते हैं। आपने लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए आप जैसे जैसे इसे ड्रैग करते जाओगे वैसे ही आप यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हो। तो रैंडमली मैंने कुछ भी यहाँ ड्रॉ कर दिया। मिटाने के लिए हमारे पास इरेजर है। अब ये मैंने सेकेंड टूल यहाँ लिया इरेजर का, और यहाँ इरेजर आपको लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करना है इरेज करने के लिए। अब ये इरेजर काफ़ी छोटा है और मुझे टाइम लग रहा है इरेज करने में, तो इस इरेजर का साइज बढ़ाने का शॉर्टकट है कंट्रोल+। तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल+ करोगे तो ये आपके इरेजर का साइज जो है ये काफ़ी लार्ज हो गया है। अब आप आसानी से इरेज कर सकते हो। अगर आपको इरेजर का साइज रिड्यूस करना है, छोटा करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल+-, मतलब कीबोर्ड में आपको कंट्रोल के साथ माइनस का बटन प्रेस करना है। नंबर पैड के अंदर, ये जो आपके कीबोर्ड में नंबर पैड होता है, इस पर कंट्रोल- आपको प्रेस करना है। अब यहाँ पे हमने पेंसिल यूज़ किया, उसके बाद इरेजर यूज़ किया। हमारे पास ये डिफरेंट टाइप की शेप्स भी हैं। अगर आप ड्रॉ नहीं करना चाहते, आप यहाँ से पेंसिल के बदले आप कोई बनी बनाई शेप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से क्या लिया, मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। रेक्टेंगल की जो आउटलाइन है, किसी भी शेप को आप ड्रॉ करते हो तो उसकी आउटलाइन की थिकनेस आप यहाँ साइज ऑप्शन में कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने इसकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस कर दी है। और अब आपको जो भी इस पे ड्रॉ करना है, सपोज मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल, एक झोपड़ी हम यहाँ बना रहे हैं, तो अपने हिसाब से जो भी आपको ड्राइंग बनानी है आप यहाँ पे उसको बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली है, यहाँ लाइन मैंने ड्रॉ करनी है। ये लाइन देखो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट नहीं आ रही है, सीधी नहीं आ रही है। तो सीधी लाइन के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ लाइन को ड्रॉ करना है, तो लाइन आपकी बिल्कुल सीधी बनेगी शिफ्ट के साथ। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे एक लाइन बनानी है, लेकिन ये लाइन मुझे थोड़ी तिरछी बनानी है, इसलिए बिना शिफ्ट के हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपने क्लिक किया, उसके बाद सेकंड पॉइंट तक आपको ड्रैग करके ले जाना है। अब यहाँ से भी मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग किया और ये लाइन बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम थोड़ा कलर कर देंगे। यहाँ से पहले मैंने इसकी विंडो बनाई, फिर यहाँ पे डोर बनाना है। तो जो भी आपको ड्राइंग बनानी है फटाफट से एक ड्राइंग बना के इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो शेप बनाने के बाद हमारे पास ये फिल टूल है कलर फिल करने के लिए। फिल टूल लेने के बाद आपके पास ये कलर प्लेट है, इनमें से कोई भी कलर आप लेके जहाँ पे आप क्लिक करोगे वो पूरा एरिया आपका फिल हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया है फिल विद कलर। तो यहाँ पे हमने कलर लिए और उनको कर दिया हमने फिल। उसके बाद हमने ये कलर लिया डोर्स के लिए और विंडोज़ के लिए। अब ये यहाँ पे एक ड्राइंग बनके तैयार हो गई है। ये हमने शेप टूल से बनाया। अब यहाँ पे पेंसिल भी यूज़ कर लिया, ब्रश यूज़ कर लिया। अगर आपको टेक्स्ट का यूज़ करना है तो वी हैव टेक्स्ट टूल। अब ये देखो, टेक्स्ट टूल को यूज़ करने के लिए आपने ये ए पे क्लिक करना, ये टेक्स्ट के लिए है। और आपकी ड्राइंग शीट में आप जहाँ भी क्लिक करोगे वहाँ पे आपको टेक्स्ट एरिया अपीयर मिलेगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा IEIT क्लासेस। टेक्स्ट पे अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डिफरेंट कलर अप्लाई कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे देखो, जब हमने टेक्स्ट लिखा है तो होम व्यू के अलावा एक टेक्स्ट टैब आ गया है। यहाँ पे आप फॉन्ट का साइज रिड्यूस कर सकते हैं, तो मैंने 18 साइज कर दिया। बढ़ाना है तो साइज आप बढ़ा सकते हो। इसके अलावा अगर हैंडराइटिंग चेंज करनी है तो
पेंट आपको लिस्ट ऑफ फॉन्ट फेसेस देता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट फेसेस हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। स्क्रॉल बार से आप देखो ड्रैग करके और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको फॉन्ट फेसेस मिलेंगे। टेक्स्ट एरिया को आप यहाँ से सिलेक्शन करके बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट फेस अप्लाई कर दिया, चेंज कर दिया। इसके अलावा ये B फॉर बोल्ड है ऑप्शन, I फॉर इटैलिक एंड U फॉर अंडरलाइन। तो आप इन पर जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे ये चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। और ये स्ट्राइक आउट है, टेक्स्ट के बीच में मिडल में एक लाइन आ जाएगी आपकी स्ट्राइक आउट की लाइन। अब हमने ये टेक्स्ट टूल करके देखा, अब क्या करना है हमें, ये मैंने स्ट्राइक आउट यहाँ से हटा दिया और मैंने इस टेक्स्ट को कर दिया बोल्ड। तो लिखने के लिए हमें टेक्स्ट टूल चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, इसका नाम है कलर पिकर। ये कलर पिकर क्या काम करता है ये भी देखते हैं अभी। कलर पिकर क्या करता है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 5 पॉइंट का स्टार मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस स्टार के अंदर ना मुझे ये वाला ग्रीन कलर चाहिए जो यहाँ पे एक झोपड़ी के अंदर है। तो किसी इमेज में से या किसी ड्राइंग में से अगर आपको कलर को उठाना है तो उसके लिए यूज होता है कलर पिकर। अभी देखोगे तो हमारे पास कलर 1 में ब्लू कलर सिलेक्टेड है, बट कलर पिकर से मैंने पिक कर लिया ग्रीन कलर फ्रॉम द इमेज। तो यहाँ से ड्राइंग में से मैंने कलर पिक किया। अब देखो कलर 1 में मेरे पास ये ग्रीन कलर आ गया है, और जहां भी आपको चाहिए वहां पे आप फिल टूल से उस कलर को फिल कर सकते हो। सेम एज इट इज दोबारा हम करके देखते हैं। तो कलर पिकर से मैंने कलर किया पिक और फिर कर दिया ड्रॉप। तो ये ऑप्शन है कलर पिकर का, टू पिक अ कलर फ्रॉम द पिक्चर और एनी ड्राइंग, और उसको आप दूसरे किसी ड्राइंग के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल आता है मैग्नीफाई टूल। तो मैग्नीफाई टूल का काम ही होता है आपके ऑब्जेक्ट को, उसके साइज को बढ़ाना, उसको जूम करना। तो यहाँ पे आप जैसे ही मैग्नीफाई टूल लो के क्लिक करोगे तो देखो इमेज हमारी जूम होती जा रही है, लार्ज होती जा रही है। अब इसको जूम आउट करने के लिए नीचे स्टेटस बार में हम देख रहे हैं यहाँ पे 300% जूम है, माइनस पे क्लिक करने से ये इमेज हमारी जूम आउट हो जाएगी। अब इन टूल्स के बाद बारी आती है ब्रशेस की। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ब्रशेस हैं, आप अपनी ड्राइंग में जैसा चाहो आप ब्रशेस का यूज कर सकते हो। ब्रश की थिकनेस चेंज करनी है तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस अवेलेबल, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के साइज हैं। कलर ले सकते हो आप, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कलर कर सकते हो। ब्रशेस आप सभी ट्राई करके देखना, अलग अलग साइज के आपको मिल जाएंगे, अलग अलग स्टाइल के ब्रशेस, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर यूज करके आप यहाँ से ब्रश के थ्रू भी ड्राइंग बना सकते हो। तो ये ब्रशेस हैं। इसके अलावा एक स्प्रे ब्रश भी इसके अंदर है, जैसे स्प्रे पेंटिंग करते हैं उसके लिए भी आप यहाँ से स्प्रे बटन का यूज कर सकते हैं। तो ये स्प्रे वाला टूल है हमारे लिए। और इसके अलावा ये बाकी जितनी भी शेप्स हैं इनमें से कोई भी शेप आप ड्रॉ करके देख सकते हो। आपने सिंपल क्या करना है, टूल में जाके शेप को सिलेक्ट करना है और फिर ड्राइंग एरिया में उसको ड्रॉ कर देना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉ हो जाएगा। चलिए जी, मैंने इसमें इतना सारा ड्राइंग बना लिया। अब मैं यहाँ पे ना देखो अंडू कैसे करना है, मतलब सपोज करो मैंने ये जो बाद में एक्शन किए मुझे ये हटाने हैं, तो कैंसिल करने के लिए 1 बाय 1 आपको एक एक स्टेप कैंसिल करना है। तो उसके लिए ऑप्शन आता है अंडू का। आप देखोगे तो टाइटल बार में ये जो एरो बना हुआ है ये है अंडू के लिए। अंडू मीन्स अंडू द लास्ट एक्शन। तो जो भी रिसेंटली लास्ट एक्शन हुआ होगा वो 1 बाय 1 आपका कैंसिल होता रहेगा। तो देखो अंडू करने से आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो द लास्ट एक्शन। और अंडू करने का शॉर्टकट होता है, कीबोर्ड से अगर आप कर रहे हैं तो आपको यूज करना है Ctrl+Z। तो Ctrl+Z से देखो अंडू करते करते मैंने सब कुछ यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अगर मुझे रिपीट करना है एक्शन तो उसके लिए होता है Y, Ctrl+Y, रीडू ऑप्शन टू रिपीट द लास्ट एक्शन। तो जो भी लास्ट एक्शन था 1 बाय 1 रिपीट हो जाएगा। तो आप रीडू बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ टाइटल बार पे रीडू ऑप्शन से आप कर सकते हो, या फिर आप Ctrl+Y कीबोर्ड से प्रेस करके भी रीडू कर सकते हो। अंडू रीडू हो गया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये है हमारे पास सिलेक्शन टूल। अब इस सिलेक्शन टूल से मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया, और अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर कीबोर्ड से आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे, आपके कीबोर्ड में बटन है डिलीट का, तो डिलीट बटन प्रेस करते ही जो भी हमने ड्रॉ किया था, सिलेक्शन किया था, वो हमारा डिलीट हो गया। तो यहाँ सिलेक्शन करके हम ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। सपोज मैंने ये जो लिखा है IEIT क्लासेस, मुझे ये 5 टाइम्स रिपीट करना है। तो इसको रिपीट करने के लिए मुझे इसकी कॉपी क्रिएट करनी होगी। सबसे पहला काम रहता है सिलेक्ट करने का, क्योंकि ये कट और कॉपी ऑप्शन अभी इनेबल नहीं है। इनको इनेबल करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो एरिया को। उसके बाद आपको दोनों ऑप्शन एक्टिव मिल जाएंगे, कॉपी भी कर सकते हो, अदर आप कट भी कर सकते हो। कॉपी करने से ओरिजिनल भी ऑब्जेक्ट रहेगा और उसकी एक कॉपी जनरेट हो गई है। जब भी आप पेस्ट करोगे तो उसका डुप्लीकेट पेस्ट हो गया है, आप उसे ड्राइंग शीट में जहां चाहो प्लेस कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे कॉपी के बाद पेस्ट कर दिया है। तो पेस्ट आप मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हो, आप एक एक करके पेस्ट कर सकते हो। अब ये मैंने यहाँ पे बटन के थ्रू किया है, यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू किया है। अगर शॉर्टकट है इसका तो वो है हमारा कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, तो जैसे आपने कंट्रोल वी किया तो ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। सेम एज इट इज, जैसे ये हमने स्टार बनाया है, इसकी भी मुझे कॉपी करनी है। तो पहला काम रहेगा सिलेक्ट, उसके बाद कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस सी। तो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके इसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये जितनी बार आप कंट्रोल वी करोगे उतनी बार ये ऑब्जेक्ट हमारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जी कट, सॉरी कॉपी पेस्ट कैसे होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कट पेस्ट कैसे होता है, कट कैसे किया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब ये स्टार सपोज मुझे यहाँ से हटाना है, तो इसको यहाँ से हटाने के लिए ऑप्शन होता है कट का। ठीक है, कट द सिलेक्शन फ्रॉम द कैनवास एंड पुट इट ऑन अनदर। इसे ये टेम्पररी क्लिपबोर्ड में डाल देगा और क्लिपबोर्ड से जब भी आप पेस्ट करोगे तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ से फिलहाल ये हो जाएगा कट। तो ये कट हो गया, यहाँ से हट गया। अब जब आप पेस्ट करोगे कंट्रोल वी करोगे, ऑप्शन से पेस्ट पे क्लिक करोगे, देखो स्टार यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। तो इसको हम कहीं पे भी अपनी चॉइस के हिसाब से पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा देखो पेस्ट करने पे क्या हुआ, जब मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ ना, तो इसके पीछे का जो वाइट बैकग्राउंड है ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है और टेक्स्ट हमारा विजिबल नहीं हो पा रहा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो सिलेक्शन है ये हो जाए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ताकि ये जो व्हाइट एरिया है ये ना आए। इसके लिए क्या करना है आपको, सिलेक्शन पे जाके, अभी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, देखो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करते ही अब आप स्टार को जहां पेस्ट करना चाहते हो, देखो वहां पे आप पेस्ट कर रहे हो, वो ट्रांसपेरेंट है, पीछे का ऑब्जेक्ट जो है आपका वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अब जो हमने ये यहाँ पे एक घर बनाया, एक झोपड़ी बनाई है, इसको मुझे कॉपी करना है। अगेन सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपने किया कॉपी और फिर कर दिया पेस्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये कट कॉपी पेस्ट ये सब समझ में आ गया। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे अगर मैंने सिलेक्शन किया है, ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ रोटेट का ऑप्शन भी आता है, आप सिलेक्शन को रोटेट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास रोटेशन है, इनको आप रोटेशन में यूज कर सकते हो, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फ्लिप कर सकते हो। तो मैंने वर्टिकली इसको फ्लिप कर दिया। उसके अलावा अब अगर आपने जो भी ड्राइंग एरिया बनाया है, इस पूरे एरिया का साइज छोटा या बड़ा करने के लिए रीसाइज ऑप्शन है। तो रीसाइज पे चले जाना और यहाँ से इसको मैंने कर दिया 50%। तो ये 100% था, अब ये काफ़ी छोटा हो जाएगा साइज में, ये 50% साइज है। ये हमने यहाँ रीसाइज ऑप्शन से दिया है। फिलहाल कंट्रोल Z करके मैंने अंडू कर दिया और फिर से एक एक करके जो भी मैंने यहाँ चेंजेस किए थे अंडू कमांड से मैं इन सबको कर रही हूँ कैंसिल। अब मैंने ये जो यहाँ पे ये जो ड्राइंग बनाई है ना, इस ड्राइंग को मुझे सेव करना है। तो हाउ टू सेव योर ड्राइंग, तो फाइल को सेव करने का तरीका क्या है, आपको जाना है फाइल मेन्यू में और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको सेव का। सेव का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एस, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसका शॉर्टकट है। अब जब हम सेव कर रहे हैं फाइल को, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आप उसे कहाँ सेव कर रहे हो, उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, अभी फिलहाल हम उसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो मैंने क्या किया, जब यहाँ से हम देखो कहाँ पे गए, हम यहाँ पे गए, फाइल में गए, उसके बाद हमने लिया सेव ऑप्शन। अब यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे ना ये कई सारे जो फोल्डर हैं ये बने हुए हैं। अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर फोल्डर नहीं बना है आपका, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है न्यू फोल्डर का। आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया फोल्डर आ गया है, यहाँ लिखा है न्यू नेम। अब यहाँ कीबोर्ड से आपके पास ऑप्शन मिलता है, कीबोर्ड में लिखा है बैक स्पेस। तो बैक स्पेस प्रेस करते ही टेक्स्ट आपका चला जाएगा और यहाँ पे आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हो। तो मैंने फोल्डर का नाम रखा है IEIT क्लासेस के नाम से। एंटर करते ही ये फोल्डर कंफर्म हो गया है, ये फोल्डर आपका बन के सेव हो गया है। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे फाइल सेव करनी है, तो फोल्डर को आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ ओपन का ऑप्शन भी है। तो मैंने यहाँ डबल क्लिक किया और फोल्डर को ओपन कर दिया। यहाँ पे देना है आपको फाइल का नाम, तो मैंने फाइल का नाम रखा होम और इस फाइल को हमने कर दिया है सेव। तो हमारी फाइल हो चुकी है सेव। अब एक बार ये विंडो क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइल कहाँ पे गई है। तो ये जो हमारे सामने पहली स्क्रीन आई थी ये डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप पे देखो ये है हमारा फोल्डर जो अभी हमने बनाया, इसका नाम है IEIT क्लासेस। इस फोल्डर को डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे और इसके अंदर देखो ये हमारी फाइल है होम के नाम से। ये ड्राइंग हमने बनाई है अभी पेंट से। तो फाइल को हमने
बनाया भी, सेव भी कर दिया। अब बाकी के इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टार्ट पे गए हम और यहाँ लिखा मैंने पेंट। ये पेंट की एप्लीकेशन हमने स्टार्ट कर लिया है। और यहाँ पे पुरानी फाइल अगर आपको खोलनी है तो उसके लिए ओपन ऑप्शन है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आपको एडिट करना है, उस पर काम करना है, तो आप फाइल मेन्यू में जाके ओपन ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हो। तो ये हमारी होम वाली फाइल है, इसे मैंने ओपन कर दिया। अब इसमें आपको कोई भी चेंज करना है आप आसानी से करके, अब देखो ये फाइल पहले से ही ऑलरेडी सेव्ड है। तो अगर आप यहाँ कंट्रोल एस प्रेस करते हो सेव करने के लिए, इस बार वो फाइल का नाम आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि फाइल आपकी पहले से ही सेव है। तो ये जब भी आप फाइल को सेव करते हो फाइल ये अपडेट होती रहती है, नाम वही है होम, और ये इसमें चेंजेस जो है वो सेव होते जा रहे हैं। तो अभी हमने ऑप्शन किया ओपन का, सेव का। अब आपको बताते हैं कि नई फाइल कैसे बनानी है। मुझे एक नई ड्राइंग बनानी है, तो फाइल का पहला ऑप्शन आता है जिसका नाम है न्यू। तो न्यू पे क्लिक करते ही आपको नया ड्राइंग शीट मिल गया है। इस ड्राइंग शीट को आप अपने हिसाब से, देखो मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर को पेज के कॉर्नर में रख रही हूँ तो ये एरो मुझे दिख रहा है। आप इस एरो को पकड़ के लेफ्ट बटन को ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ ले आना, ताकि आप अपने कैनवास को, अपने ड्राइंग शीट को रीसाइज कर सको। तो ये हमने ऑप्शन किया न्यू, ओपन, सेव। अब यहाँ पे भी फटाफट कुछ बना लेते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे कुछ स्टार्स बना लिए, और आपके पास ना ये कुछ कलर अवेलेबल हैं, बेसिक कलर हैं। अगर इनके अलावा आपको कोई कलर चाहिए तो आपने क्या करना है, आपको जाना है एडिट कलर में। देखो पहले इसमें हम कलर फिल कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से कलर लिया और यहाँ कर दिया फिल। अगर मुझे ऑरेंज का कोई लाइट शेड चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप चले जाना एडिट कलर ऑप्शन पे, और एडिट कलर में देखोगे आपकी जो भी आपका कलर सिलेक्टेड है उसमें आप लाइट और डार्क यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से आपने कोई लाइट शेड बनाया और उसे हमने कर दिया ऐड टू कस्टम कलर, और फिर आपने करना है ओके। तो आप देखोगे यहाँ कलर प्लेट में एक नया शेड आ गया है। अब ये शेड लाइट ऑरेंज है, इसको आप जहाँ चाहे फिल कर सकते हो। तो आपके पास चॉइस है, आप एडिट कलर में जाके अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर शेड लाइट या डार्क बना के उसे कस्टम प्लेट में ऐड कर सकते हो। तो ये कस्टम प्लेट में एक और कलर जो है वो ऐड हो गया है। ठीक है, ये ऑप्शंस है हमारे पास। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे ये फाइल भी मुझे सेव करनी है, तो फाइल में जाके अगेन सेव ऑप्शन है हमारे पास। शॉर्टकट मैंने आपको बताया इसका है Ctrl+S। तो Ctrl+S करते ही आपके पास सेव डायलॉग बॉक्स अगेन आ गया है। इस डायलॉग बॉक्स में मैंने फाइल का नाम लिखा स्टार, और अगेन मैंने फाइल को कर दिया सेव। तो ये मेरी दूसरी पेंट की इमेज सेव हो गई है स्टार के नाम से। तो अभी हमारी दो फाइलें बन गई हैं, और अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है ना, ये मुझे अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में सेट करनी है। तो फाइल में ऑप्शन मिलता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इस पर क्लिक करते ही आप देखोगे इसे क्लोज करके डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है। जो हमने ड्राइंग बनाई थी वो एज अ वॉलपेपर सेव हो चुकी है बैकग्राउंड पे। ठीक है, तो ये हमने पेंट के थ्रू ड्राइंग बनाई और उसको वॉलपेपर पे सेट कर दिया। पेंट को स्टार्ट करने का एक और ऑप्शन होता है कि आप कीबोर्ड से विंडो प्लस आर करोगे तो ये रन प्रॉम्प्ट आएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है MS पेंट। तो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैंने पहले आपको एक तरीका बताया पेंट स्टार्ट करने का, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। अब क्या करना है, यहाँ से हमने फाइल तो बनाई है, पुरानी फाइल को ओपन करना है। तो फाइल में जाके ओपन। अब यहाँ पे जो रिसेंट फाइल मैंने बनाई थी होम वाली, उसको मैंने किया ओपन। अब इस फाइल को मैंने यहाँ नाम दिया है होम। एक ऑप्शन इसमें आता है सेव एज। अब ये सेव एज का काम क्या है, द सेव एज ऑप्शन क्रिएट द कॉपी ऑफ फाइल। तो इसी फाइल की एक और कॉपी बन जाएगी। आप उसे कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास सेव एज। तो मैंने यहाँ सेव एज पे क्लिक किया और इस फाइल का मैंने यहाँ पे दूसरा नाम रख दिया है। तो मैंने यहाँ लिखा IEIT और इस फाइल को मैंने कर दिया है सेव। अब हमारे पास ये जो इमेज है ये दो जगह सेव हो गई है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके फोल्डर के अंदर, ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर हमारी दो फाइलें बन गई, एक होम और एक IEIT। तो ये जो मैंने दूसरी फाइल बनाई है ये सेव एज करके बनाई है। अगर ड्राइंग को आपको यहीं से आपके पेंट फोल्डर के अंदर से ओपन करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से जो ऑप्शन है, देखो राइट क्लिक मीन्स माउस से आपको राइट क्लिक करना है इमेज पे, या जो भी आपकी ड्राइंग है उस पर राइट क्लिक करना है माउस से, और ऑप्शन मिलता है ओपन विद। यहाँ से आप इसे पेंट में ओपन करके इसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, और एग्जिट होता है क्लोज करने के लिए। व्यू में देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। व्यू में पहला ऑप्शन आता है जूम इन। आप इमेज को काफ़ी लार्ज साइज में देख सकते हैं। ये इमेज हो गई है लार्ज साइज में। जूम इन करने से
नेक्स्ट ऑप्शन आता है जूम आउट, तो ये धीरे धीरे जूम आउट करेगा। 100% करने से ड्राइंग आपकी 100% में आ गई है। इसके अलावा यू कैन शो और हाइड द रूलर, तो यहाँ से रूलर हमने ऑन ऑफ कर दिया। ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हो। ग्रिड लाइन आपको क्यों जरूरी है? अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हो और आप चाहते हो कि बिल्कुल बराबर वो ऑब्जेक्ट्स बने, एक लाइन में अलाइन हो जाए, तो उसके लिए आपको ग्रिड की जरूरत पड़ेगी। एक तरीके का ग्राफ पेपर आपको मिलता है ताकि आप ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकें। ग्रिड लाइन भी मैंने हटा दिया। और नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टेटस बार का, तो अगर आपकी स्क्रीन पे स्टेटस बार इनेबल नहीं है तो व्यू में जाके यू कैन इनेबल द स्टेटस बार। अब ये स्टेटस बार हमारी स्क्रीन पे फिर से इनेबल हो गया है। चलें इसको, अब एक ऑप्शन रह गया हमारा फुल स्क्रीन का और एक रह गया थंबनेल का। फुल स्क्रीन करते ही ड्राइंग आपकी फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। स्केप बटन कीबोर्ड से आप दबाओगे तो आपकी स्क्रीन हो जाएगी नॉर्मल। अब ये थंबनेल तो एक्टिव ही नहीं है, तो इसको यूज कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करना है, जब तक आपका डॉक्यूमेंट, आपकी जो ड्राइंग शीट है, अगर वो 100% में है तो थंबनेल काम नहीं करेगा। थंबनेल क्या करता है, ये आपकी ओरिजिनल साइज डिस्प्ले करता है ड्राइंग का। तो उसके लिए पहले आपको जूम करना होगा ड्राइंग को। तो मैंने क्या किया, इसको लिटिल बिट जूम कर लिया। अभी ये जो ड्राइंग है ये 300% लार्ज है और मुझे इसका प्रिंटिंग देखना है कि प्रिंट में ये कैसा आने वाला है। तो अब आप यहाँ से थंबनेल को यूज कर सकते हो। तो प्रिंट में यहाँ पे ऐसा ये आने वाला है, ये इसका 100% साइज दिखा रहा है थंबनेल में, और ये हमारा जूम एरिया है। जैसे ही आप अपनी ड्राइंग को 100% करोगे, थंबनेल अपने आप क्लोज हो जाएगा और डिसेबल हो जाएगा। तो ये है पेंट के बारे में। आशा है आप सबको पेंट समझ में आया होगा। और अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बेसिक के आगे जो नए चैप्टर शुरू होने वाले हैं उनके बारे में समझाएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।